हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस, आप सभी का एक बार फिर से हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हमें जानेंगे कि जो सी में हम डिफरेंट टाइप्स की इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। जैसे प्रोग्राम आप देखें तो प्रोग्राम को हम कहें तो प्रोग्राम क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। तो ये जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, अभी कुछ इंस्ट्रक्शंस तो हम प्रोग्राम में पहले लिखते आए ही हैं, लेकिन और किस किस तरह के इंस्ट्रक्शन सी में संभव है उस पर हम आज बात करेंगे। तो सी में अभी तक हमने जो इंस्ट्रक्शन लिखी है वो आपकी सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन थी। सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन थी जिसमें कि जो प्रोग्राम है वो आपका इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन वन आफ्टर अनदर जो है सीक्वेंशियल। तो जो प्रोग्राम है वो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन के मोड में एग्जीक्यूट होता है। तो एक तो है आपकी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये देखिए स्टेटमेंट कहें या इंस्ट्रक्शन कहें एक ही बात है। दूसरा आपकी जो होती है वो होती है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस या ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। और थर्ड जो है वो है आपके लूपिंग स्टेटमेंट्स। और जो आपके ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है। डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शंस, या आपके लूपिंग को इटरेटिव स्टेटमेंट्स भी कहा जा सकता है। तो इन तीन तरह की स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो जो सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन है वो चूँकि हम अभी तक जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें हम इस्तेमाल करते रहे हैं, जिसमें प्रोग्राम का जो फ्लो है या एग्जीक्यूशन पाथ है, एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, मतलब जिस सीक्वेंस में वो आपके प्रोग्राम में लिखी हुई है सेम उसी ऑर्डर में वो क्या है आपके परफॉर्म की जाती हैं, एग्जीक्यूट की जाती हैं सीपीयू के द्वारा। दूसरी तरह की जो इंस्ट्रक्शन है, तीसरी तरह की जो इंस्ट्रक्शन है, ये अभी हमने जो है सी लैंग्वेज में नहीं पढ़ी है और ना ही एल्गोरिदम में हमने डिस्कस की है। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट वो होती है जहाँ कहीं भी प्रोग्राम में हम ऐसे किसी पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पे हमको एक से ज़्यादा पाथ, एक से ज़्यादा एग्जीक्यूशन पाथ क्रिएट करने पड़ते हैं किसी न किसी कंडीशन के आधार पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एक प्रोग्राम आप बना रहे हैं जिसमें आपको एक नंबर दिया गया है और उसको आपको पता करना है कि वो ओड है कि इवन है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि आपको डिसीजन लेना है। डिसीजन कैसे लेना है कि वो नंबर जो है अगर 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो इवन है, और अगर नहीं होता है तो वो ओड है। अब यहाँ पे रिमाइंडर जो है या 2 से भाग लगने नहीं लगने का इशू है, वो तो हम जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है उससे चेक कर सकते हैं कि आपका कोई भी नंबर है उसमें जो परसेंटेज लगा के 2 लिखिए या मॉड्यूलस लगा के 2 लिखिए तो वो रिमाइंडर या तो 0 देगा, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा तो, या क्या देगा 1 देगा। अब उसके बेस पे हम ये डिसीज़न ले सकते हैं। कैसे? अगर 2 से डिवाइड होता है यानी कि उसका नंबर का मॉड्यूलस 2 0 है तो वो इवन है, अथवा या अन्यथा अगर मॉड्यूलस 2 जो है उस नंबर का 0 नहीं आता है तो वो ओड है। तो ये जो अगर मगर वाली सिचुएशन है कि अगर ऐसा है तो, अगर वैसा है तो, ये एक एग्जांपल बताया। दूसरा एक और देख लीजिए, मान लीजिए हमने इसका एल्गोरिदम बनाया था लेकिन उसमें सिर्फ हमने किसी स्टूडेंट का जो टोटल मार्क्स और परसेंटेज मार्क्स कैलकुलेट किए थे उसके सब्जेक्ट्स के गिवन मार्क्स के बेसिस पे। अब मान लीजिए हमको कहा जाए बताइए उसकी डिवीज़न क्या है, तो यहाँ पे फिर वही है अगर मगर वाली सिचुएशन है कि परसेंटेज कितना आ रहा है। अगर परसेंटेज मान लीजिए उसका 75 से अबव है या 75 है तो हम कह सकते हैं वो ऑनर्स है, या 60 से अबव है और 75 से कम है तो हम बोल सकते हैं वो फर्स्ट डिवीज़न है। फिर 60 से कम और 48 या 45 जो भी यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स हों उससे ऊपर है तो फिर आपका वो सेकंड डिवीज़न, देन उससे भी कम है तो थर्ड डिवीज़न,
अब उसके बाद 36 या 33% जो भी थर्ड डिवीज़न के लिए पासिंग क्राइटेरिया होता है उससे भी नीचे है तो वो फेल है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन आ गई जिसमें अगर 75 से ऊपर, अन्यथा अगर 65 या 60 से ज़्यादा या बराबर और 75 से कम, अन्यथा। तो ये जो इस तरीके से जो अगर मगर वाली सिचुएशंस होती हैं और वहाँ पे हमको प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डिज़ाइन की हुई होती हैं जो आपको प्रोग्रामिंग में उपलब्ध होती हैं। तो अगर सी में बात करें तो जो आपकी ब्रांचिंग के तौर पे एक तो आपका इफ़ स्टेटमेंट, ये हमने पढ़ा नहीं है, सिर्फ अभी नाम बता रहा हूँ। इफ़ स्टेटमेंट होता है या इफ़ इंस्ट्रक्शन होता है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। फिर इफ़ के भी कई सारे वेरिएंट्स हैं। आपके इफ़ के वेरिएंट्स जो हैं इफ़ एल्स है, फिर आपका नेस्टेड इफ़्स यूज़ कर सकते हैं, लैडर इफ़ एल्स है। तो ये तो हम आगे जब आएंगे तब पढ़ेंगे। बट इफ़ है और स्विच है। अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि ये दो जो है वो स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शन सी में इस्तेमाल की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं, लूपिंग स्टेटमेंट्स या इटरेटिव। लूपिंग या इटरेटिव का मतलब, इटरेशन का मतलब होता है रिपीटिंग समथिंग अगेन एंड अगेन, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना इज़ कॉल्ड इटरेशन। तो लूपिंग या इटरेटिव स्टेटमेंट वो होती है कि जब आपको एक ही जो काम है वो आप बार बार रिपीट करते हो, तो उसको हम बार बार लिखने की बजाय एक बार लिखते हैं और प्रोग्रामिंग के द्वारा हम सीपीयू को बताते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन इतनी बार एग्जीक्यूट होनी चाहिए या इस पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने या फॉल्स होने तक जो है वो एग्जीक्यूट होती रहनी चाहिए बार बार। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं कई बार कि हमको एक ही टास्क जो है वो बार बार परफॉर्म करना है। अब जैसे मान लीजिए मार्कशीट वाला ही है। अब मार्कशीट में आपने टोटल निकाल लिया, परसेंटेज निकाल लिया, चलो डिवीज़न भी निकाल लिया, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है वो हमको एक स्टूडेंट के लिए तो करना नहीं है। ये प्रोसेस हमको जितने स्टूडेंट्स क्लास में हैं या कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में, सभी के लिए ये प्रोसेस दोहराना है। तो हर स्टूडेंट के लिए जो है ये पॉसिबल नहीं है कि सबके लिए अलग अलग जो है वो हम प्रोग्राम लिखें या कोड लिखें, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नियम या पॉलिसीज़ जो है वो एक स्टूडेंट्स के लिए लागू होती हैं वो इस बाकी सारे स्टूडेंट्स पे भी लागू होती हैं। तो हम करते क्या हैं, हम एक बार उसका जो है वो कोड लिखेंगे और फिर उसको जो कहीं ना कहीं इटरेशन या लूपिंग से कंट्रोल करेंगे और सभी स्टूडेंट्स के लिए वो हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो ये जो इटरेटिव या लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं ये सिंपली जो है वो एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और इससे हमारा काफ़ी सारा एफ़र्ट जो है वो बचता है। तो इसके लिए जो सी के अंदर स्टेटमेंट्स उपलब्ध हैं उसमें एक वाइल करके लूपिंग स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन है, एक डू वाइल में ये वर्ड दो हैं लेकिन स्टेटमेंट ये एक ही है। तो डू वाइल है, बीच में हाइफन लगा देता हूँ, बट प्रैक्टिकली हम देखेंगे इसमें प्रोग्रामिंग में लिखते समय हाइफन नहीं लगता है। डू वाइल जो है वो आपका लिखा जाता है अलग अलग। और तीसरा जो है वो आपका फोर। तो फोर भी एक स्टेटमेंट होती है जो कि कहीं ना कहीं आपके इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस प्रकार से जो है सी में जो ओवरऑल जितनी भी स्टेटमेंट्स, यूँ तो आप देखने जाएंगे तो बहुत स्टेटमेंट, तरह तरह के स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर उनको कैटेगराइज करें या क्लासिफाई करें तो वो तीन हिस्सों में ही बटेंगी। एक तो वो सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन जिसमें प्रोग्राम का फ्लो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दर इंस्ट्रक्शन जो होता है वो सिंपल फ्लो में चलता है और एग्जीक्यूशन पाथ उसी सीक्वेंस में होता है जिस सीक्वेंस में कहीं ना कहीं आपका प्रोग्राम लिखा होता है। यानी जो इंस्ट्रक्शन पहले लिखी होती है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, जो बाद में लिखी होती है वो बाद में एग्जीक्यूट। सबका बारी बारी से नंबर आता है। जैसे क्यू में लोग खड़े हों तो क्यू में जो सबसे आगे है वो पहले सर्व होगा, सेकंड होगा उस बाद में होगा, थर्ड वो उसके भी बाद में होगा, और आखिरी जो है वो सबसे आखिर में होगा। तो इस तरीके से जो इंस्ट्रक्शंस का फ्लो प्रोग्राम में जब होता है तो हम उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल जो पाथ है या आपका सीक्वेंशियल जो इंस्ट्रक्शंस ये हैं। हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोग्राम में पूरा ही एक ही तरह की इंस्ट्रक्शन होगी। पूरे प्रोग्राम में हो सकता है कुछ हिस्सा जो हो
वो सीक्वेंशियल जो आपका कहीं ना कहीं पाथ को हो वो फॉलो करता हो, या सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स हो, फिर अचानक से बीच में कहीं पे भी आपके ब्रांचिंग जो है वो स्टेटमेंट्स अपीयर हो सकती है, फिर कहीं पे भी जो है लूपिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो अपीयर हो सकती हैं, और फिर ये रेंडमली कहीं पे भी आ सकते हैं, कोई भी पहले या बाद में आ सकता है। तो आपका प्रोग्राम जो ओवरऑल जो कंपोज होता है इन्हीं 3 तरह के इंस्ट्रक्शंस से मिलके होता है। फिर यहाँ पे सी में एक स्पेशल कीवर्ड और है, गो टू। अब गो टू जो है वो इस तरह का जो है वो आपका एक कीवर्ड है जिसके इस्तेमाल से हम कहीं ना कहीं ब्रांचिंग जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट के रूप में भी उसको काम में ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करने के लिए भी गो टू जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे जो गो टू है, तो गो टू को जो है मेनली तो ब्रांचिंग में ही है, लेकिन मैंने कहा उससे अगर आप उसको गो टू को इफ़ के साथ इस्तेमाल करें प्रॉपरली तो आपका वो लूपिंग जो है उसमें भी काम में आ सकता है। तो गो टू जो है वो आपका कहीं ना कहीं, मैं यहाँ पे इसलिए गो टू को दोनों में बता रहा हूँ क्योंकि दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हैं आपके सी में डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शन। अब इसमें चूँकि हम सीक्वेंशियल स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं, तो आगे हमारा ये रहेगा नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि ब्रांचिंग जो है स्टेटमेंट जो है वो जो भी है, इफ़ है, स्विच है, तो सबसे पहले जो इफ़ है वो किस प्रकार से जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, किन सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है और कैसे यूज़ करना है। और इसका पहले हम जो एल्गोरिथमिक वर्जन है या फ्लो चार्ट में जो इसका डिसीजन मेकिंग का जो वर्जन है पहले उस पर बात करेंगे, और फिर देखेंगे कि कैसे वो जो है आपका सी में कन्वर्ट किया जाता है या सी किस तरीके से उसको लेती है। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।